कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो अब ये कारकर्दगी के एतबार से भी ज़रा मुख्तलिफ होना चाहिए ना। ये तो अपनी जगह पर रह असल तो अब आए अब स्पोर्ट्स पे। आई एम वेरी सॉरी टू से कि यार जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे एमर्जिंग प्लेयर जिनके हवाले से हम कई दफ़ा प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, ना तो उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस है और ना उस तरह वो डेवलप किए जा रहे हैं। और जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, हम तो रिजवान पे बाबर पे बात कर करके थक गए यार कि कब आपने यंगस्टर को चांस देना है, कब आपने ओपनिंग स्लॉट छोड़नी है कि आप, तो ये चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। एक ही बॉलर हमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया, अली रज़ा। तो हर प्रोग्राम में उसके हवाले से हम बात करते हैं कि यार ये वो प्रोडक्ट है जिसमें हम बैंक कर सकते हैं फ्यूचर में। और जिस तरह अगर अदर हैंड देखें आप, जिस जगह पे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, जहाँ पे वो खड़े हैं, जिस तरह वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो एक बॉलर से तो काम नहीं चलेगा। आपके एटलीस्ट 5 से 6 बेंच पे होने चाहिए जो इसको रिप्लेस कर सके। आप जिन पे बैंक नहीं करना चाहते, आप उनको ज़बरदस्ती टीम में भी जगह नहीं दे सकते। बिल्कुल। जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में बात की कि मुझे रिजवान और बाबर का जो T20 का कैरियर है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट क्या है उसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीज़ों में आप ये जो अभी बात की कि यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो अब जितने 8 मैच मेरा ख्याल बाकी रह गए, तो इसमें वो प्लेयर्स जिनको हम समझते हैं कि ये फ्यूचर प्रोडक्ट है, उनको फेयर चांस देना चाहिए, उनको राइट नंबर पे उनको मौका देना चाहिए। और आपको इमीडिएटली बेस पे ऐसे बॉलर्स को भी टीम में प्लेइंग 11 में जगह देनी। अच्छा साहब, आपने कहा कि नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? मतलब अभी आपने कुछ और मिसाल उससे पहले दी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाम बता कर लोग अपने बॉलर्स को तैयार करते हैं। ये रियलिटी है। देखें, मैं जिन बॉलर्स के साथ खेला हूँ तो वो बड़े सिंपल, जैसे एक दिन मुझे याद है मैं गंगोली के पास बैठा हुआ था, कहता है टीम की मीटिंग होती है ना आधे घंटे की मैच से पहले, तो उसमें से 28 मिनट हम शाहिद अफरीदी पे बात करते हैं। यानी कि 2% बाकी प्लेयर को वो कंसीडर ही नहीं करते। आई मीन टू से कि यार ये बॉलर भी अच्छा है, ये बैट्समैन भी अच्छा है और ये टीम को उठाता भी है। ये कभी नहीं हमने देखा कि शाहिद अफरीदी को कि वो कॉर्नर पे हो, अगर अच्छी जगह पे बैटिंग नहीं दी तो मूड ऑफ कर दिया, अगर रन्स नहीं हुए तो अगर उससे रन्स नहीं हुए तो बॉलिंग में जान मारता था, टीम को लिफ्ट करता था। अगर बैटिंग में रन्स करता था तो बॉलिंग में तो फिर टीम को उठा के रखता। तो हम ऐसे प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, जिस तरह उमर गुल है, जिस तरह सईद अजमल है, जिस तरह हफीज़ जो प्रोडक्ट थी एज ए ऑलराउंडर, इस तरह के प्लेयर्स हमें उस तरह के प्लेयर नहीं नज़र आ रहे। हमें इस तरह की प्रोडक्ट यूथ बनानी है जो इनको एटलीस्ट 5 से 10 साल सर्व कर सके, जो आने वाले जितने भी आपका जो बेंच मार्क है या आपका जो बैकअप प्लान है उसमें भी स्ट्रेंथ हो। राना साहब, हम क्यों नहीं बना पा रहे ऐसे प्रोडक्ट? देखिए, बात ये कि एक निज़ाम होता है और जब तक आप कोई निज़ाम जो है वो वज़ा नहीं करते, आप नताइज नहीं ले सकते। और बड़े और अच्छे खिलाड़ी पैदा करने का जो एक हमारे यहाँ जो एक निज़ाम है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। और डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक बेहतर नहीं होती, जब तक उसको उन पैमानों के ऊपर के जो इंटरनेशनल हैं उन पर हम नहीं लेकर आते या वो इंतज़ामात या वो सब कुछ जो है नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इन तमाम खिलाड़ियों का बैकअप जो है वो निकाल सकें। और दूसरी जो असल चीज़ है वो ये है कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी बड़ा दिल नहीं करते। हम अगर दुनिया के क्रिकेट को देखें तो उसमें बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे जिन्होंने अपनी पीक के ऊपर जो है वो क्रिकेट को खैरबाद कहा, सलाम अलैकुम कहा और ये कहकर कहा कि अब हम अपने नौजवानों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो है वो जगह छोड़ना चाहते हैं। हालांकि वो मज़ीद 2-4 साल और भी खेल सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक कल्चर नहीं है कि हम जगह छोड़ दें, ठीक है ना। अभी भी जो PSL हम देख रहे हैं इसके अंदर हमें बहुत सारे नाम जो है वो मिडल ऑर्डर के अंदर भी नज़र आएंगे जो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और वो उनको वो डे बाई डे बेहतर भी हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर तो ये कि उन तमाम खिलाड़ियों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि एक प्रोग्राम में आपके यहाँ पर हाफिज़ साहब के सवाल पर शाहिद आफरीदी साहब ने ये कहा था कि 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको अब थोड़ा सा रेस्ट जो है वो करना चाहिए और उन्होंने अपनी 70% क्रिकेट जो है वो खेल ली है। अच्छा। ये मैं आफरीदी साहब की मतलब बात कर रहा हूँ। तो अगर तो देखें ना, इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर ये समझता है कि 5-7 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको रेस्ट मिलना चाहिए और उन्होंने इतनी बड़ी क्रिकेट खेल ली है, तो फिर उनसे पूछकर, और उन्होंने नाम भी ले दिए थे
कि वो ये लड़के, उनमें उनका अपना दामाद भी शामिल था, शाहीन भी शामिल थे, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है उनकी कि उन्होंने अपने घर के बंदे को भी बीच में शामिल किया, वरना तो घर के बंदे को शामिल कराने के लिए लोग तो बड़ा कुछ कर लेते हैं और हो भी रहा है। सो ये है कि अपना हमें जब तक इस कल्चर को फ़रोग नहीं ना हमने दिया, तब तक हमारे पास बहुत मुश्किल है कि हम इन तमाम का। और ये देख लेना कितनी बदनसीबी है हमारी कि हम या मैं ये समझता हूँ कि इन खिलाड़ियों का भी कसूर है कि अगर तो देखें रज़ाक की बात करें, रज़ाक ने एक अरसा पाकिस्तान को सर्व किया, तो क्या वो एक कोशिश करके एक रज़ाक नहीं बना सकते थे? अगर ये सब एक एक खिलाड़ी अपने उसके ऊपर कर लेते, तैयार करते, तो टीम बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सब के सब जो है ना वो इस इंतज़ार में रहे कि पीसीबी से कोई नौकरी की ऑफ़र हो, अच्छे हमें पैसे मिले और फिर हम उस को इंजॉय करें उस नौकरी को। ये सारा जो है ना जब तक नहीं होगा, आप इन ऐसे खिलाड़ियों का बैकअप जो है वो तलाश नहीं कर सकते। मुजाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि पीसीबी का ध्यान किस तरफ है? नई नौकरियां भी नहीं बना पा रहे, नए खिलाड़ी भी नहीं बना पा रहे। ये अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। ये वाकई ये पिछले कोई ख़ास तौर पे पिछले 4 से 5 साल में ये वाकई उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही, ना उस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। और जो मैं समझता हूँ कि हमारे ज़माने में जो चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अंडर 19 के बहुत टूर्स होते थे, वो भी हम मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान ए के बहुत टूर होते थे, वो हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 6 महीने के टाइम में 3 से 4 इंटरनेशनल टूर होते थे अंडर 19 के। 3 से 4 महीने में पाकिस्तान ए के 3 से 4 टूर होते थे। तो आपकी नज़र जो डोमेस्टिक के साथ साथ, और ख़ास तौर पे जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई, इतनी अरसा हुआ 3 से 4 जब से ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट कब ख़त्म हुई? ये जब इमरान खान साहब आए तब ये क्रिकेट पे जवाल आना शुरू हुआ। देखें, मैं किसी भी स्पोर्ट्समैन से इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता था कि एक स्पोर्ट्समैन आके क्रिकेट के साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स को भी डैमेज करेगा। देखें, हम बात करते हैं ऑनेस्टी बेस पे, बड़ा नाम होना बहुत बड़ी बात नहीं है, या इस मुल्क का वज़ीर आज़म होना, लेकिन आपने जो बुरे काम किए उसको भी हाईलाइट करना हमारा फर्ज है। बड़ा नाम नहीं, बड़ा काम मैटर। देखें, बात यह है कि मैंने जब हबीब बैंक ज्वाइन किया तो मेरे सेम बेंच पे कौन बैठा होता था? राइट साइड पे अब्दुल कादिर, जुवेद मियां दास, लेफ़्ट साइड पे सलीम मलिक, इजाज़, शाहिद अफरीदी, हमारा इस तरह का बेंच था। तो जब मैं इंटरनेशनल खेला तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो एनवायरनमेंट, हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट मिला, जिससे मुझे वो कॉन्फिडेंस मिलता था कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अगर किसी के साथ इवन के जो वाटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट ठीक थी या नहीं थी कि जिसको बंद किया गया? देखें, जो आपको आपकी इंटरनेशनल प्रिपरेशन में हेल्प आउट करे चीज़ें, जिस तरह प्लेन में जाना, आप ट्रैवल किसके साथ कर रहे हैं, अगर मैं एक ही क्यू में लग के टॉप क्लास परफॉर्मर्स के साथ खेलना, उसके बगैर सलीम मलिक जैसा आपने जिक्र किया। अब जी कई दफ़ा आप एडवांटेज ले जाते थे, आपकी स्किल आपको सपोर्ट करती थी। जिस तरह तौसीफ खेला, तौसीफ को उसकी स्किल बगैर कुछ डोमेस्टिक खेले, फर्स्ट क्लास खेले, वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। कई दफ़ा ईगल आई ऐसी होती है कि जो सेलेक्टर्स को ऑल ऑफ सडन जो कहते हैं ना प्लीजिंग टू द आइज़ कि यार इसमें पोटेंशियल है तो खिला दो, अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब आप डाटा बेस पे चले गए जो कि बहुत क्रिकेट को डैमेज कर रहा है। आपका ये मानना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ? राना साहब, वाक़तन इसका किस हद तक आप इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और अभी हमें उसका एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा है इन्होंने। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से बहुत सारे खिलाड़ियों के, देखें ना, जब तक आप खिलाड़ियों को अपने किचन से वो मुतमईन नहीं ना करेंगे, तब तक आप रिज़ल्ट की तवक्को नहीं कर सकते। आपने इतनी बड़ी तादाद के अंदर खिलाड़ियों को बेरोज़गार कर दिया, और ख़ाली बेरोज़गार नहीं किया बल्कि आपने पूरे ही क्रिकेट के ढांचे को तब्दील करके रख दिया, ठीक है ना। तो ये तो कसूर है। और मेरा ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसे खिलाड़ी को कि जिसको दुनिया के अंदर बेहतरीन ऑलराउंडर भी कहा गया, जिसे बड़ा ज़हीन कप्तान भी कहा गया, और वो कोई ऐसी खच मार दे, तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है ना। कि खान साहब ने आकर वो सारा, उनसे जो तवक्को की जानी थी कि वो आकर शायद क्रिकेट के हवाले से पता नहीं क्रिकेट को कहाँ ले जाएंगे, उन्होंने ठा करके ज़मीन के ऊपर उसको फेंक दिया। तो ये नुकसान तो है, और इसमें कोई शक नहीं है कि डिपार्टमेंट बंद होने से बेरोज़गारी भी बढ़ी, खिलाड़ियों का मोराल भी डाउन हुआ, और फिर जो हमें एक अच्छा वो मिल सकता था, जैसा कि अभी मुजाहिद ने कहा कि जब नए खिलाड़ी, मतलब उनके हाथों से तबाही हो गई खुद क्रिकेट की, जिस जाहिर है इसको तबाही ही कहेंगे ना, कि अगर हम उसके होने से और ये सारा निज़ाम तलपट हो जाए तो ये तबाही ही होती है ना।